सो गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक जीयूआई बनाया था सिंपल सा। मैं आप लोग को उस जीयूआई को रन करके भी दिखा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कहा था कि यार एक ट्रैवल्स है हमारे पास, और वो ट्रैवल्स क्या करता है, लोगों को लेकर जाता है जगह जगह, उनको घुमाने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, और उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को भरना पड़ता है फॉर्म। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया था। अब आप नेम डाल सकते हैं, फ़ोन डाल सकते हैं, जेंडर डाल सकते हैं, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं, पेमेंट मोड डाल सकते हैं, किस तरह पेमेंट करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे या फिर पेटीएम से करेंगे या फिर कैसे करेंगे। उसके बाद क्या आप प्री बुक करना चाहते हैं मेल या नहीं। अगर आप प्री बुक करेंगे तो हैरी ट्रैवल्स नाम की संस्था आपको कांटेक्ट करेगी और आप लोग क्या ठूसना चाहते हैं अपनी जर्नी के बीच में वो आपसे पूछेगी। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको बंद कर देता हूँ जीयूआई को। यहाँ पर हम लोगों ने जो किया था वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखूँगा tut12.py। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा, tut11 का सारा कंटेंट में कॉपी कर लूँगा। एक बार एक बहुत ही क्विक रिवीजन कि हम लोगों ने क्या किया था अपने पुराने वीडियो में। उसी के साथ साथ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये किंटर की प्लेलिस्ट नहीं खोली अभी तक, अगर आप लोगों ने ये देखी ही नहीं है, प्लेलिस्ट भी है यहाँ पर, तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट से आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो इस प्लेलिस्ट का पार्ट है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखा रहा हूँ। मेरे पास जब यहाँ पर कॉमेंट आता है 6th वीडियो में कि आपने ये नहीं बताया और आपने वो नहीं बताया, तो मुझे बार बार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार कॉमेंट देने में उन सब लोगों को कि यार यहाँ पर प्लेलिस्ट है, यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर चले जाइए। और ये मैं बार बार जो बोलता हूँ उससे कुछ लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है, थोड़ा अनोइंग हो जाता है कि यार वीडियो में हरी भाई क्या बोले जा रहे हो आप। बट यहाँ मैं इस सब चीज़ों से बचने के लिए करता हूँ कि लोग जो है मिसगाइड ना हो। चलो यहाँ पर अब मैंने tut12 बना लिया, मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी चल रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेवल से हेडिंग बनाई, मैंने कमेंट भी दिया हुआ है, कोड डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप सब कुछ आपके हाथ में है अभी। टेक्स्ट फॉर अ फॉर्म, उसके बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाला, नेम डाला, फ़ोन डाला, जेंडर डाला, ये सब डाला। उसके बाद मैंने क्या किया, ये पूरी ग्रिड इसको ग्रिड लेआउट की मदद से पैक किया, और पैक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एंट्री फील्ड्स डाल दी। मैंने आप लोगों को बताया था एंट्री फील्ड्स क्या होती हैं, जो कि वैल्यू लेती हैं। कोई भी ऐसी फील्ड जो कि कैपेबल हो वैल्यूज़ लेने की, वो एंट्री फील्ड होती है। तो आप यहाँ पर जो है आराम से कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद मैंने आप लोग को चेक बटन के बारे में बताया। अब यहाँ पर चेक बटन में जो है बहुत सारी कुछ हमारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या। तो जो चेक बटन्स होते हैं हमारे, उनके एट्रीब्यूट्स में आते हैं। अगर आप इसको खोल लें चेक बटन की क्लास को, तो यहाँ पर देखिए आपको बताएगा आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये वो। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो में आप लोग को ये सब बताऊँ। मैं चाहूँगा कि आप पाइचाम में कंट्रोल दबाकर किसी भी चीज़ को आप खोलेंगे अगर, तो उसकी क्लास खुल जाएगी। और वहाँ पर जो है यहाँ पर इन्होंने डॉक स्ट्रिंग लगाई हुई है अपने कंस्ट्रक्टर के नीचे कि आप क्या क्या इसमें रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, और आप इन सबको ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों को पता चलेगा कैसे काम किया जाता है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आप लोग को वॉक थ्रू दे रहा था बाय द वे। उसके बाद मैंने सब कुछ पैक करके यहाँ पर एक चेक बटन बनाया, फिर एक बटन बना दिया। मैंने इस बटन को बाइंड किया एक गेट वेल्स नाम के फंक्शन से। मैंने कहा गेट वेल्स वाला फंक्शन रन होगा जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो इट वर्क्स करके यहाँ पर आ रहा है। अब ये फंक्शन क्या कहता है देख लेते हैं जाकर। ये फंक्शन कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ इट वर्क्स कह रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ इट वर्क्स कहे, मैं चाहता हूँ ये कुछ काम करे अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबमिटिंग फॉर्म लिख दूँगा, सबमिटिंग फॉर्म। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के सबमिशन का लॉजिक लिखेंगे, और वो लॉजिक कैसे लिखेंगे ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विद ओपन, और एक फ़ाइल को ओपन करेंगे, और मान लो उसका नाम मैं रखता हूँ records.txt, और मैं इसको ओपन करना चाहूँगा एज एफ, और मैं इसको ओपन करना चाहूँगा राइट मोड में। किस मोड में, राइट मोड में, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैंने पाइथन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट बनाई है बाय द वे, जिसको नहीं पता, मैं बीच बीच में एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ अपनी प्लेलिस्ट को। एडवर्टाइज़ क्या है, आप लोग का ही फ़ायदा होना है देखोगे तो आप लोग देखना है पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। शुरू से 103 वीडियोज़ हैं, कंप्लीट हो चुकी है सीरीज़, शुरू से लेके पूरे अंत तक वीडियो है, यानी कि शुरू से लेके पूरा कोर्स मैंने पैक किया हुआ है पाइथन का, सब कुछ लर्निंग पाथ के साथ। ज़रूर देखना इसको, अगर नहीं देखा तो वापस आते हैं अपने इसमें। ऐड ख़त्म हो गया, सीरियल चालू हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बनाई, उसको राइट मोड में खोला, एज एफ किया। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही एज एफ किया, मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मुझे कुछ करने के लिए यहाँ पर मैं पास लिख देता हूँ। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को लेकर आता हूँ। अब वैल्यूज़ को अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, तब आपको कैसा लगेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ नेम वैल्यू डॉट गेट, मैंने आप लोग को बताया था जो किंटर की वेरिएबल क्लास होती है उसमें एक डॉट गेट फंक्शन होता है और एक डॉट सेट फंक्शन होता है। तो जो डॉट सेट फंक्शन, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम वैल्यू और मैं यहाँ पर डॉट सेट लगाऊँ तो मैं इसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ, और डॉट गेट लगाऊँ तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ। भाई ये सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास। अब मैं यहाँ पर आपको एक निंजा टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, और वो निंजा टेक्निक आपको शायद नहीं आती होगी, 99% चांस है आपको नहीं आती होगी। आप ये सब हटा लो। अब मैं एक एक करके यहाँ तो टाइप कर लो इनको, या फिर ये सब हटा के इसमें से स्ट्रिंग वेयर हटा के इसमें से
क्या करूँ, इसको कॉपी कर लो इस तरह, क्रोम भैया की सहायता लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कॉपी करके और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग कर दूंगा। उससे क्या होगा, ये मेरे एक लाइन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, प्रिंट करूँगा, मैं कहूँगा प्रिंट, और उसी के साथ साथ मैं लिखूँगा एक एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या होती है मैंने बता रखी है, अगर आप लोगों को नहीं पता एफ स्ट्रिंग क्या होती है तो यार ज़रूर देखना एफ स्ट्रिंग क्या होती है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉमा 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 लगा के इन सारी वैल्यूज़ को ले लूँगा, कॉमा 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 कॉमा, और मैं इसको यहाँ पर बंद कर दूँगा। मेरी एफ स्ट्रिंग शायद मैंने सही बनाई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रन करके देख लेता हूँ, रन करके जो आएगा स्टॉप एंड रीरन कर देता हूँ। तो ये जो है मैंने यहाँ पर डॉट गेट नहीं लगाया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है डायरेक्टली, तो मुझे यहाँ पर जो है डॉट गेट भी लगाना पड़ेगा, डॉट गेट डॉट गेट डॉट गेट डॉट गेट। अब यार अगर देखो ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं ना, मैं प्रोग्रामेटिकली कर लेता चीज़ों को, लेकिन यार कोड होता है एक ही बार लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, कभी भी ऐसे हुआ करें ना, लाइन कभी पार हो जाए तब ऐसे कर लिया करो, एंटर मार लिया करो, अपने आप जो है ये हैंडल हो जाता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसको मैं यहाँ पर अगर टैब दे दूँ एक, तो डॉट गेट हो गया यहाँ पर। और ये इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी यहाँ पर इसको प्रॉब्लम आ रही है यार, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट गेट डॉट गेट डॉट गेट डॉट गेट। ये एक एफ स्ट्रिंग है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, वरना मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक वेरिएबल है एफ स्ट्रिंग का, वरना अगर ये टूट जाती है ना स्ट्रिंग तो आप इसको एंटर मार के नीचे ले आया करो। मेरे कहने का मतलब ये था। रन करूँगा वापस से, सबमिट टू हैरी करूँगा तो अभी ब्लैंक वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर डालता हूँ हैरी और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ अपना, कॉल कर लेना आप लोग चाहो तो, इस पर किसी को लगेगा फिर वो आपको गाली देगा तो मुझसे मत कहना। अब यहाँ पर 10 डिजिट करनी है, बाय द वे 10 डिजिट का कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, लिख देता हूँ 9696969696, ये मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, कृपया कॉन्टैक्ट ना करें। पेमेंट मोड नो पेमेंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ हफ्ता वसूली। इसके बाद 1 टू प्री बुक योर मील्स, ऑब्वियसली इसके लिए हम पे नहीं करेंगे, सबमिट। अब ये देखिए यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, नो पेमेंट, हफ्ता वसूली और 1 का मतलब क्या है, ये जो चेक बटन होता है हमारा, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर मैंने इसको चेक किया हुआ है, और अगर मैंने इसको चेक नहीं किया हुआ है तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं इसको ऐसे करके सबमिट करूँ तो ये देखो 0 आ रहा है, और अगर मैं इसको मान लो कुछ चेंज कर दूँ, मान लो पेमेंट मोड को मैं पेटीएम कर दूँ और मैं इसको ऐसे करूँ तो ये देखो ये ऐसे आ रहा है, या फिर अगर मान लीजिए मैं कैश कर दूँ उसके बाद मैं इसको सबमिट करूँ तो ये देखो ये आ रहा है। तो सबमिट हो रहा है फॉर्म और ये गेट फाइल्स फंक्शन जो है रन हो रहा है। बहुत बढ़िया, अभी तक बिल्कुल सही है। तो वैल्यूज़ तो यार कम से कम आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली इस एफ स्ट्रिंग को राइट कर दूँगा, मैं लिखूँगा एफ डॉट राइट, और मैं क्या राइट करूँगा, सिंपली ये एफ स्ट्रिंग राइट कर दूँगा, सिंपल सी बात है। कंट्रोल सी और एफ डॉट राइट में ये मैं एफ स्ट्रिंग डाल रहा हूँ एज इट इज़, और ये कोड फोल्डिंग मैंने यहाँ पर लगा रखी है इसलिए फोल्ड हो जा रही है लाइन। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट भी करूँगा, अच्छी बात है। और मैं इसको जैसे ही करूँगा तो एक ब्लैंक वैल्यू मुझे रिकॉर्ड्स डॉट txt में मिलनी चाहिए। देखो रिकॉर्ड्स डॉट txt में ब्लैंक वैल्यू मिल गई है। हैरी करूँगा, फ़ोन कर दूँगा 3 4 5 6 7 8 9 10, जेंडर करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पेमेंट मोड करूँगा। पेमेंट मोड इस बार हम लोग करेंगे कार्ड, ठीक है। 1 टू प्री बुक योर मील्स, यस प्रो, सबमिटिंग फॉर्म। अब मैं इसको देखो ये आ गया यहाँ पर, ये देखो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मुझे इसको एपेंड मोड में खोलना चाहिए फाइल को, क्योंकि बार बार ओवर राइट हो जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको ए लिख देता हूँ, और ए लिखने के बाद मैं जैसे ही करूँगा इसको अभी, और अब मैं इसको रीरन करूँगा तो ये देखो मैंने सबमिट टू हैरी किया, ये आया, फिर से किया मैंने, फिर से किया, और ये देखो ये अपेंड होता जा रहा है। लेकिन अभी इसी के साथ साथ मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस एफ स्ट्रिंग में एक /n भी लगा देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे एक न्यू लाइन कैरेक्टर में आएगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब मैं अगर करूँगा इसमें, यहाँ पर इसको सबमिट करूँगा बार बार, तो क्या होगा, ये रिलोड हो जाए तो ये नई लाइन में आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, फ्रेशली स्टार्ट करते हैं वापस से, और कुछ अच्छे नाम लिखते हैं। मैं हैरी लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यार ठीक है कॉल मत करना इस पर। और इसके बाद कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, कैश कर देता हूँ, इसको 0 रहने देता हूँ। तो ये आजा राजा आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरा एक। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आप मान लो इसको फिर से सबमिट कर देता हूँ, तो एक न्यू लाइन सबमिट हुई, फिर से आ गया, मान लो फिर से करता हूँ, फिर से आ गया, आजा भाई आ गया। तो मैं अगर चेंज भी करता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं रोहन दास करता हूँ और सबमिट करूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये रोहन दास आ गया। तो ये एक हमारा सिंपल सा GUI है। अब इस तरह का GUI कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। मान लो आप कोई छोटी सी दुकान चलाते हो, मान लो, ठीक है,
और आप लोग जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो, उतना स्केलेबिलिटी है नहीं, या फिर मान लो कोई अंकल है वहाँ पर, शॉप है उनकी, और उनको कोई सिंपल सा GUI चाहिए कि उनको रोज़मर्रा के काम अपने करने हैं, तो आप उनको एक सिंपल सा GUI इस तरह का बना के दे सकते हो और उसको एक टेक्स्ट फाइल से कनेक्ट कर सकते हो, और वो टेक्स्ट फाइल रीड करके जो है रिकॉर्ड्स फैच करे। आप अगर इंप्रूव करना चाहते हो चीज़ों को तो CSV में भी आप राइट कर सकते हो, बैकअप्स ले सकते हो, और डेटाबेस भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यार कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है डेटाबेस। मैंने सबको इस चैनल पे सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ें चैनल के साथ, ताकि साथ में हम लोग सब सीखें। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई सिंपल मतलब अगर आप ज़्यादा स्केल अप नहीं करना चाहते हैं बिज़नेस को, तो आप इस तरह की GUI बनाएं, वरना क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मैंने आप लोग को बताई रखी हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह की GUI अगर बना दिया तो क्या होगा कि मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा हो जाता है, और इस तरह की GUI में बग नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी दुकानदार को दें तो ऐसा नहीं हो कि आप बग डाल दें उसमें। तो इस तरह का GUI आप बना सकते हैं किसी की, अगर मान लीजिए किसने कितना उधार लिया हुआ है उस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर बहुत सारे यूज़ केसेस। अगर आपके दिमाग में कुछ है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि इस तरह की GUI को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, और लोगों के लिए चीज़ों को कैसे आसान बनाया जा सकता है इस तरह की GUI की मदद से। तो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही यार, अभी मैं जो है इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। आने वाले वीडियोज़ में हम और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ये सब चीज़ें मेरे साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं आप लोग को एक दिल ज़रूर दूंगा अगर आप लोग मुझे बताओगे तो। बट मुझे एक याद दिला देना कि मुझे दिल दे दो, मुझे याद दिलाओगे तो गारंटी हो जाएगी आपकी दिल मिलने की। सो यार थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।